कभी ना कभी हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा जो काफी फेमिलियर लगता है। फॉर सम रीजन ऐसा लगता है जैसे उस जगह कभी ना कभी गए हैं या फिर रहे हैं, और फिर पता चलता है कि ये तो काफी साल पुरानी फोटो या वीडियो है। अब इसे वहम बोल सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने इतने डिटेल्स में बातें बताई हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन का मतलब तो हर कोई जानता है। पूर्वी सभ्यताओं के धर्म जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इन धर्मों का मानना है कि आप इस जन्म से पहले भी कई बार अलग अलग जन्म ले चुके हैं और आगे भी लेंगे। आत्मा या सोल को अमर माना जाता है और उसका अगला शरीर उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पे मिलता है, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा जब तक उसे मोक्ष न मिल जाए। वही पश्चिमी सभ्यताओं के धर्म, स्पेशली इब्राहिमिक रिलीजन जो कि है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडिज्म, रीइंकार्नेशन में विश्वास नहीं करते। साइंटिस्ट भी पुनर्जन्म को बेबुनियादी आधारों पे स्थगित मानते हैं, पर फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या पुनर्जन्म में विश्वास क्यों करती है? और कुछ ऐसे किस्से हैं जिनका वैज्ञानिकों के पास भी आंसर नहीं है। ऐसे ही कुछ केसेस मैं आपको बताती हूँ। 1926 में दिल्ली की एक 4 साल की बच्ची शांति देवी ने ये दावा किया कि वो पिछले जन्म में लुगड़ी देवी थी, जिनका देहांत 7 साल पहले हुआ था और वो मथुरा में रहती थी। शांति देवी ने चौंकाने वाली बातें काफी सटीकता से बताई, जैसे कि लुगड़ी देवी के पति का नाम, घर की एग्जैक्ट लोकेशन और लुगड़ी देवी के जिंदगी के किस्से। यहाँ तक कि एक कमेटी बैठाई गई और शांति देवी के सारे दावों को बिल्कुल सही ठहराया गया। ऐसे ही 1968 में सुनीता खंडेलवाल ने भी बताया कि वो पिछले जन्म में शकुंतला माहेश्वरी थी, जिसके गिरने से 8 साल की उम्र में मौत हो गई। शांति देवी की तरह ही सुनीता ने भी ढेर सारी सही डिटेल्स दी अपने पिछले जन्म की, घर से लेके परिवार के सदस्यों तक, सबके सब बिल्कुल सटीक। ये केस एक काफी मशहूर मनोवैज्ञानिक बनर्जी देख रहे थे और उन्होंने सुनीता के सारे दावों को सही बताया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुनीता के सर पे एग्जैक्टली वही जन्म चिन्ह था जहाँ शकुंतला को घाट तक चोट लगी थी। सिर्फ भारत ही नहीं, जापान में भी 2 काफी दिल दहलाने वाले किस्से हैं। कत्सुगोरो नाम का बच्चा जो कि सिर्फ 8 साल का था, वो ये बोलने लगा कि वो पिछले जन्म में तोजो था, जिसके कात्सुगोरो के जन्म से 5 साल पहले डेथ हुई थी स्मॉल पॉक्स से। इस बच्चे ने भी तोजो के सभी फैमिली मेंबर्स के नाम और उनके पुराने घर के बारे में सब बता दिया और सारी बातें सही भी निकली। सकुतारो, एक 3 साल का बच्चा, ये बोलने लगा कि वो पिछले जन्म में एक बाइक एक्सीडेंट में मारा गया था। उसने न सिर्फ बाइक के बारे में काफी डिटेल में बताया, जो कि एक 3 साल के बच्चे को मालूम नहीं हो सकती, बल्कि उसने पिछले जन्म के फेमस गेम्स के नाम भी बताए, और ये सारी बातें उसके जन्म से 20 साल पहले की हैं। 1951 में थाईलैंड के वीर सवर्रियान नाम के बच्चे ने बोला कि वो पिछले जन्म में भारत में महर्षि देवराज नाम का आदमी था, और सारों की तरह इसके भी सारे दावे सही निकले, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु कैसे हुई ये भी। अमेरिका के ओक्लाहोमा में रायन नाम का बच्चा अपनी माँ को परेशान करने लगा कि उसे अपने घर की याद आ रही है, कि वो पहले बड़े बंगले में रहता था और उसके पास महंगी गाड़ियाँ थी। उसने 1932 के मूवी के पोस्टर और उसी टाइम की एक मूवी नाइट आफ्टर नाइट के सीन्स एक्यूरेटली बताए। ऐसे ही दुनिया भर से काफी हैरान करने वाले किस्से हैं। ब्राजील में युवोन दावा करी कि वो पिछले जन्म में एक फ्रेंच औरत थी, ल्यूसेट वर्गेस, जिसका कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया, और बाकी सब की तरह इन्होंने भी पिछले जन्म की सारी चीजें डिटेल में बताई और सब सही। लेबनान के इमाद एलवार ने 50 से ऊपर स्टेटमेंट्स दिए अपने पिछले जन्म के बारे में, जो कि सारे सच निकले। इन सभी किस्सों में कॉमन बात यह है कि सारों ने जिन भी इंसान होने का दावा किया पिछले जन्म में, उन सभी से ना कि ये काफी दूर रहते थे, बल्कि उनके परिवार वालों से इनका कोई वास्ता या मिलना कभी नहीं हुआ था। तो ये सारी बातें जो बताई गई, उनका लॉजिकली इनका जानना पॉसिबल था ही नहीं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ साधारण लोग ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पाइथागोरस, सोक्रेट्स और प्लेटो जैसे महान दार्शनिक को भी पुनर्जन्म में एक हद तक विश्वास था। हेनरी फोर्ड कंपनी के फाउंडर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जॉर्ज पैटन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन आर्मी में जनरल थे, वो भी स्ट्रांगली बिलीव करते थे। काफी मशहूर जर्मन पेंटर योहान वोल्फगैंग वोन गोथ मानते थे कि उन्होंने काफी जन्म लिए हैं। कई बातें इंसान के सोच और समझ के बाहर हो जाती हैं। हमारी प्रेजेंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पुनर्जन्म जैसी बात बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, पर फिर भी ऐसे केसेस जिनके इतने ठोस प्रूफ है, उन्हें नकारा नहीं जा सकता। धार्मिक भावनाओं पे ध्यान देने की जगह इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे जो धर्म इसमें विश्वास करते हैं उनमें इसके ज्यादा केसेस हैं, और जो इस धारणा को नकारते हैं उनमें काफी कम। इन बातों से मेरे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। पुनर्जन्म की धारणा का इंसानों के आचरण पे कैसा फर्क पड़ता है? क्या हम इसके डर से अच्छे नागरिक रहते हैं, या फिर अगले जन्म में भरते रहेंगे के भरोसे गलत काम करेंगे? क्या ये विश्वास रखते हुए कि सिर्फ यही
यही जन्म है तो हम इसे अच्छे से अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, या फिर सेम बिलीफ रखते हुए इसे बस खुद के मस्ती में जिएंगे। जन्म होते हैं या नहीं होते ये इसका आंसर शायद ही हमें मिले, पर एक बात जरूर सच है कि हम सब कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। जो है उसको सही तरीके से जिए और दूसरों की मदद करें। आपके ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।